नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आप सभी को बाबा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? बायोलॉजी का। आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय। किसका? आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जीव विज्ञान। ये जो सबसे पहले समझेंगे, ये जो बायोलॉजी जो शब्द है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने? दो ग्रीक वर्ड। कौन कौन सा? बायोस। क्या? बायोस। और दूसरा लोगोस, जिसमें बायोस का मतलब होता है लिविंग। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। बायोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। यानी लिविंग यानी जीवित। जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और एक और शब्द हम लोग समझेंगे कि ये जो बायोलॉजी जो है, ये टर्म किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो एक लेमार्क एंड ट्राइवीरेनस। लेमार्क एवं ट्राइवीरेनस नामक दो वैज्ञानिक मिलकर बायोलॉजी शब्द दिए थे। कब? 1802 में। कब भाई? 1800 में। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो। कौन कौन सा? बायोस और दूसरा क्या? लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क एवं ट्राइवेरेनस। कब? 1802 में। और हम लोग यहाँ से एक और साइंटिस्ट के बारे में समझने वाले हैं। ये जो बायोलॉजी जो है, इसके जनक कौन है, यानी कि फादर कौन है? फादर बोले या जनक बोले या पितामह बोले, तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। अरस्तु। यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन राइज हो रहे हैं? बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क एवं ट्राइवीरेनस ने। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले लेमार्क एवं ट्राइवीरेनस ने बताया। उसके बाद बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीवित जीवों के बारे में। और एक और टर्म को हम समझेंगे। अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में समझेंगे। जीव विज्ञान की शाखा के बारे में समझेंगे। जीव विज्ञान की शाखा के बारे में समझेंगे। ऐसे तो जीव विज्ञान की अनेक शाखा है, लेकिन मेजर जो है दो शाखा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। एक बोटनी, दूसरा है जूलॉजी। बोटनी को हिंदी में पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। और जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जंतु विज्ञान बोलते हैं। यहाँ से और शब्द को समझने वाले हैं कि जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतु के। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। यानी जब हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? जानवर को देखने जाते हैं। यानी कि जूलॉजी में हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ से जीव विज्ञान के दो शाखा के बारे में हमने चर्चा किया, और हम आगे और समझने वाले हैं कुछ अदर टॉपिक को। यहाँ से जो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ा उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। चीजें रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल करते हैं? सबसे पहले समझेंगे कि बायोलॉजी जो है ये क्या है? टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन? बायोस और दूसरा क्या है? लोगोस। एक टॉपिक हमने यह समझा। दूसरा समझा कि टर्म किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द लेमार्क एंड ट्राइवीरेनस। कब?
1802 में, ब्रैकेट में लिखेंगे। और समझेंगे दूसरा, फादर किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को। इनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु को। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को समझेंगे।